कैसा भी दर्द हो, कैसी भी बीमारी हो, आज उससे छूटने की बात करेंगे आपसे। विश्वास कीजिए, वो देखा था ना, कई बार आता था, समोसा कैसे खाया, किस हाथ को बढ़ाया, बस ऐसी बात नहीं करेंगे। पिछले 1.5-2 साल से इस पर होमवर्क करने के बाद आज आपके पास लाए हैं। झाड़ फूक करते देख गई, किसने मोर पंखी लगाया, किसने कुछ शब्द कहा, ठीक हो जाते हैं, ये बात भी है। ये मतलब एक अंधविश्वास की बात नहीं, पर ऐसे ही आज आपको विश्वास करिए तो विश्वास, नहीं तो अंधविश्वास। सादर जयत करते हैं आज की शुरुआत। दिल्ली के पड़ोस में हरियाणा, जींद चलते हैं, और जींद के चलने के बाद हम चलते हैं वहां पर नंबरदार के पास। उम्र है 73 साल। 37 साल से वह तजुर्बा, एक जाट की बात कर रहे हैं आपसे। जब चलते हैं आगे तो हमें तो ना बताया था, बता कि 1200 नरवान रोड चलते हैं अब जींद से, तो आता है आगे आगे 12-16 रेलवे फाटक। वहां से गली में चलेंगे तो 4-5 मकान मिलेगा आपको। कितनों को ठीक कर दिया है आज इसकी बात नहीं है, किन को ठीक कर दिया है यह बात नहीं है। आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी, वह महत्वपूर्ण बात है। करते कैसे हैं? मानतुंग आचार्य द्वारा रचित भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रभाण। पहले नहीं था विश्वास, एक बात ने पूरी जिंदगी को झकझोर दिया, और वह एक ऐसा चमत्कार हुआ जो आपके जीवन में होगा, सचमुच जमीन हिल जाएगी। और उसने इनके 1986-87 की बात समाहित करते थे, ध्यान करते थे, लेकिन जैनों से नहीं जुड़े हुए थे। एक जाट थे नंबरदार, अब तो जैनों के प्रधान हैं, चौधरी। वैसे अब कहते हैं वैद्य, कोई पढ़ाई लिखाई वैद्य की नहीं करी, लेकिन कमाल का तजुर्बा है, और नाम है इनका राजेंद्र भामर जी। जी हाँ, लोग बाबा कहते हैं, ताऊ कहते हैं, सब कुछ कहते हैं वहां पर, जगह जगह पर। हाँ, बात यह हो रही है, वह घटना ऐसी थी कि घर के अंदर जो देखा तो सचमुच होश उड़ गए। और उस दिन से मानतुंग आचार्य की बात पर ऐसा विश्वास कि आज भी कहते हैं, ये मुखवाणी है ना, जो बोल दिया सही हो गया, जिसको झाड़ा लगाया ठीक हो गया। बात हरियाणा जींद की नहीं कर रहे हम, अब दिल्ली की नहीं, तमिलनाडु, राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र, वहां की बात नहीं कर रहे, अमेरिका, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, पता नहीं कहां कहां की बात कर रहे हैं। और उन्होंने जो बताया वह तजुर्बा ऐसा था, घर में आग लग गई, नीचे दुकान थी, पटाखे थे, सब कुछ था, लेकिन वह जो हुआ, पहले वह सुनिए। हाथ कंगन को आरसी किया, मुख की वाणी पर फारसी किया। सुनिए, भक्तामर के अंदर ऐसी कौन सी आपको ललक लगी जिससे आप इतने लोगों को ठीक कर रहे हैं? ऐसी क्या उसमें वो खास बात आई कि आप झाड़ा करते हैं और वो ठीक हो जाता है? बताओ आप, जब मानतुंग आचार्य ने जब बनाए 48 ताले लगे, उसके आगे वो 48 तालों को इसको बनाने में तोड़ के निकल गया बहरे, खोल के। तो इसमें तो खूबी खूबी है। बिल्कुल है, लेकिन इस खूबी को हर कोई नहीं कर पाता है। मैं भी बोलता हूं, दूसरा भी बोलता है, उसको खूबी नहीं नजर आ पाती है, आपके में नजर आ जाती है। मैं तो बताऊं आपने क्या है, साधु संतों को भी कहता हूं, और मैंने अपना कुछ तजुर्बा किया था एक बार। किस तरह का? शुरुआती में, हाँ, मैं बताऊंगा आपने। हम जैसे समाइक वगैरह करते थे नहीं, हाँ, तो मैं डेली सवेरे भक्तामर का पाठ पढ़ता था, डेली सवेरे। ठीक है। सूर्य निकलने से पहले पहले। तो कई साल की बात होगी, जब वो अपने अंदर घर था, अब तो मैं बाहर बना रहा हूँ मकान। जब वो वहाँ चौपाल के पास में था अपना, वहीं अच्छा। साधु संत ठहर जाते थे, सारा होगा वहीं था। अच्छा। तो अपने एक बार 3 खड़ की दुकान थी नीचे, ऊपर रिहायश थी, और कड़ी कड़ी ये कड़ी पट्टियों की छत थी है गांव में। अच्छा, वो बरसोला गांव की बता रहे हो आप? हाँ 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 हाँ। तो यहाँ पर उसमें एक लैंप लग रहा था, लगा हुआ, मैं चले गया काम में, उधार वाला के घरवाली समाई करके वो कपड़े रस्सी के ऊपर टांग के वो चली गई दादी के छोटा भाई के साइड में। ठीक है। वहाँ उसे में वो लैंप आ गया, बिल्ली आई, बिल्ली वो लगा के छोड़ेगी। उसी दिन 20-20 लीटर की 2 दरीखन तेल की आ गई। अच्छा।
और वो भी भाग्य सिक्का, वो 20-20 लीटर की ऊपर ही रखी गई उसे कमरे में। अच्छा। जहाँ और वो पलंग के नीचे रख दिया। मैंने सोचा मैं ऊपर ही रख दिया। मैं एक आधा न्यू कहने जो जय भाई बचेल को नहीं। वो उस में लैंप गिरा, उसके ऊपर बिल्डिंग कपड़े की टैल हो रही पहला देसी हिसाब में अपने गामा में। वो सीमेंट की बना रखी थी बहुत। अच्छा। वैसे तो मैंने टेंट उसके ऊपर कपड़े वगैरह ये रजाई वगैरह सारा होता था उस पर। और जैसे अब ठंड है मीठी मीठी, इस तरीके ठंड थी। तो उसमें वो लैंप गिरने से आगे भस्म होगी सारा कमरे में। उस लाइट से लैंप लग गया हुआ था, जो गिर गया वो बिल्ली ने डाल दिया कर चूहे चक्कर में चढ़ी ऊपर। हाँ, वो सारा बिजली उसे तेल गिरा, आग लगी उसे मतलब। हाँ, वो 20-20 लीटर की थी, प्लास्टिक की थी रिकन तेल वाली। अच्छा। वो सारा को बह गया तेल, और नीचे खड़िया मगो नीचे चले गया दुकान में भी। अच्छा। तो उस टाइम घर में यानी ऊपर से सारा मकान और नीचे का सारा सामान जल गया। तीनों खानों का मतलब दुकान का भी ओम सवा हो गया था। जब बाहर की साइड में, अंदर की साइड में बाहर के गेट के ऊपर मतलब रोशनदान है थे, उस रोशनदान में पटाखे रखे हुए थे। अच्छा। होली के बचे हुए। होली दिवाली बाबा ले आवा जो कर जाए थे पहला। तो अब तो मैं वैसे ना दुकान में बेचता और ना मैं ले आया था। तो वो पटाखे जब सुने नहीं दूसरे ने बाहर, मैं आकर एक सामने अपने जैनी भाई थी दुकान वाली, उनकी दुकान के पास में बैठी वो दिल्ली रहे। अब तो उसके पास में वो बोला कि पटाखे क्या है, बोलो धुम्मा जाओ है पास किसके जाओ पास में मेरा नहीं किसके के जा मेरा किसके गई हो। तो अपने भी मेरा भीतर ऊपर मेरा जमाने रहे की चल है माँ को चूल्हा हरा चूल्हा चलता होगा ले अपना। वो देखा तो लोग बढ़ गए मतलब अंदर। हाँ। पानी ले गया, कोई कुछ ले गया, देखा तो आगे बुझाने लग गए। हाँ। उस टाइम लोग फायदा उठा गए बहुत, और सब ले गए सामान, लेके निकाल निकाल के। और बहाना बनाएंगे आग बुझाने का, मतलब तुम ठेकरी जो भी रखे अलमारी में और सब कर गई सब ले गए वो। हाँ, ले गया सारा कुछ। अच्छा। तो उस टाइम फिर समाज के कपड़े थे, समाइक वाले जो कपड़े निकाल के वो चली गई थी दादी। हाँ। साइड में घरवाली। हाँ हाँ। तो वो जब अग्नि भस्म हुई तो रस्सी के ऊपर थे वो कपड़े। हाँ। रस्से, उसी रस्सी पे कपड़े और भी थे और उसके नीचे भी कपड़े और थे। अच्छा, वो सब जल गए, ये बच गए। और वो सारा थोड़ा जल गया, रस्सी भी नहीं टंगी रही इतने देर, वो कपड़े वहां हाथ नहीं लगाया। अच्छा। तो वो तजर्बा देखा फिर मैंने, फिर वो मैं कहने लगे ये क्या तजर्बा भाई। हाँ। तो वो कहने आगे फिर वो मैडम बोलेगी ये तो मैं अभी समाई करके गई थी। अच्छा, ये कब की बात बता रहे हो आप, किस साल की होगी ये हो गया होगा 87-88 की बात होगी। 87-88 की, मतलब आज से 39-40 साल पहले की बात है। हाँ। फिर तो रस्सी नहीं जली थी। रस्सी जली नहीं, कपड़े जले नहीं। फिर वो पूछने लगे, वो मैं समाई करके गई थी, ये कपड़े तो वो नहीं है। अच्छा। तो मैंने जब से फिर जैन साधुओं के चरणों में ज्यादा झुकाव कर दिया। बजरंग बली को मानने वाले अचानक मान तो कैसे, जैसे किसने डोरे डाले, बात अजब थी। लेकिन इन्होंने देखा कि जैन संतों को के मानो तुम आचार्य के इस भक्तामर पर बहुत विश्वास करते हैं। कभी पढ़ के शुरू किया, एक एक माला करते थे, एक एक गाथा की, और वह किसी के घर जाके शाम को चले जाते थे। एक माला की उसकी, एक मंगल पाठ किया, नमोकार किया, और फिर शुरू कर दिया। कहते शाहबादी के अंदर इनको पहली बार बदलाव आया एक साध्वी के कारण, और उस साध्वी ने इनका जीवन बदल दिया। और कहते हैं मुख से कही वाणी सिद्ध होने लगी। सुने। तो मैं जैसे मैं पाठ करता था,
और पाठ करते करते मैं, क्योंकि मैं ये मतलब थोड़ा बहुत अपना लोगों को इकट्ठा करके, मतलब सुबह मैं टाइम रखे था लोगों को घर में, तो 1 घंटा का जाप कराया था। अच्छा। अपना साधु हो ना हो कोई हो, कभी किसी के घर में कभी किसी के घर में, आज उसके फलाने के हाथ तड़के उसके बहुत से निकल जी आपके घर पर कर ले, हम तो वही करा देंगे आपका। अच्छा। तो मैं जहाँ पे मतलब क्या है, मेरे मन में वैसे उजागर हो गया कि भक्तांबर का एक श्लोक बेहतर हूँ मैं। मैंने कई साधुओं को भी कर रखा है ये काम, इससे मुखवाणी होती। तो मैं एक श्लोक की माला और नमो थोनम का पाठ और ये उपसर्ग स्त्रोत का पाठ, इस तरीके से मतलब सारे में जाप में करता हूँ। 1 घंटे करते थे? अब 1 घंटा डेली का करते थे पहले। हाँ। अब मतलब नहीं कर रहे हैं, पहले करते थे। अब ये 2-1 साल से मैं कम कर रहा हूँ। मैं समाइक वगैरह संबर वगैरह ये तो अपने करते हैं। ये तो चौकी अपनी बना रखी है अलग से। अच्छा। जिसने भी समाइक करनी है, कुछ भी करना है, वो बैठ जाते। ठीक है। तो मैं धीरे धीरे ये काम करने लग गया। तो मैं एक बार शाहबाद जा रहा था, यूपी के अंदर। यूपी के अंदर? शाहबाद। शाहबाद में? अच्छा, ठीक है। तो वहाँ एक साध्वी थी अपनी, उनको मैंने कह रखा था कि भाई जाप इस तरीके से करो आप। वो कहने लगे कि मेरे को कि भाई मुखवाणी नहीं होती सरावक जी, क्योंकि उन्हें ये पता था कि कुछ काम कर रहे हैं घर पे। मैं घर पे अपना मतलब अलग से इसका पाठ करे, जाप करे घर पे। तो मैंने फिर उसमें जब एक बार विचार किया, नहीं मैं साधु संति से भक्तामृत को पढ़ते हैं डेली, तो इसमें कुछ खूबी है जब तो इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है। और इसी के अंदर मैंने फिर अपना प्रभाव देखा, नहीं जब लोगों को सुनाने लग गया मैं। हाँ। जैसे 1 श्लोक 2 श्लोक सुनाए और ये 48 श्लोकों को स्वीकार करना गुरु जी महाराज जी की आज्ञा से। इस तरीके से मैं मतलब आज्ञा गुरु की लेता हूँ सभी। मंगल पाठ सुनाना है, कुछ भी करना है। और जैन साधु को भी मैं ऐसे सुनाता हूँ। जब मैं किसी का मैंने कोई मालिश करनी है या कुछ काम करके आया हूँ, साधु को या साध्वी को कुछ भी है, तो मैं कहता हूँ गुरु जी चरणों में आपके है, आपकी आज्ञा है। फिर वो साधु कहते हैं, नगण्य साधु है अपने जो। हाँ। ये भी मेरे से मतलब यहाँ से मतलब मैं बैठा हूँ और वहाँ जाड़ दुख रही है, कहीं भी कोई भी हो साधु, साधु हो या चराव कोई भी है, यहाँ बैठा बैठा ठीक करता हूँ सभी को। चैनल महाराज से एक बार नहीं कई बार बात के लिए, क्योंकि अंदर समझ नहीं उतर रही थी, विश्वास चाहिए था जिससे आपको बता सके। पता चला अमेरिका से फोन आ रहा है, इंडोनेशिया से आ रहा है, सिंगापुर से आ रहा है, मलेशिया से आ रहा है, तब हमें कुछ लगा कि हाँ कुछ है। नहीं तो बाहर के लोग भी यहाँ फोन करते हैं, ये बोलते हैं थोड़ी सी जाट भाषा में और वो बोल रहे हैं अंग्रेजी में, कैसे समझ आएगा? तो टूटी फूटी दोनों कोई में से कोई बुला के बात करता, कोई फर्क नहीं पड़ता। इलाज एक बार जरूर आपको वहां पहुंचना आता है, पर कहते हैं उसके बाद फोन पर ही जैसे काम चल जाता है। क्या कहा इन्होंने? यहाँ बैठे जींद में बैठे बैठे कहीं दूर को भी कर देते हैं, विदेशा तक का अपना, विदेशों में भी। फौजी भाई, विदेशी भाई है और फौजी भाई है जो, वो रोज यहाँ तो नहीं आ सकते रोज। हाँ। तो उनको ये कहता हूँ भाई एक बार हाजिरी लगानी पड़ेगी, आपने आना जरूर पड़ेगा, मैं लगा दूंगा, आप ठीक हो जाओगे भाई। अच्छा। वो कमर का डिस्क की प्रॉब्लम है, कुछ भी है। हाँ। वैसे मैं करता नहीं किसी को, एक बार यहाँ बुलाता हूँ सभी को। जैन साधु संतों की जब आशीर्वाद मिला, कहते अनेकों साधु संतों को इलाज कर चुके हैं, पर उसकी बात नहीं कर रहे हम, पहले बात कर रहे हैं। हाँ, नाम नहीं बोलते, समझना, इनको इसका बड़ा शौक था। नीचे दुकान थी ना जिसमें पटाखे थे, सब कुछ जल गया था, रस्सी सब कपड़े, लेकिन समाइक वाले कपड़े नहीं जले थे। सुना था ना आपने? बस वही बात थी, और तब से समाइक करते आते हैं हर समय। बात ये आ रही है, शाम को 3 बजे दुकान चल रही है और एक घुट एक बार संत महाराज जी ने पूछ लिया, जैन संत ने, भाई कुछ खुल के बोल दिया, स्पष्ट है। और महाराज जी ने कहा छोड़ो, नहीं छोड़ सकता, इसके बारे में खाना ही नहीं खा सकता। पर फिर वह छूट गई और फिर और सिद्धि, जी हां सिद्धि बढ़ गई। सुने,
जैसे अपने एक तीर्थ महाराज जी है, वहां पर नहाने के लिए जाते थे सवेरे 3 बजे 4 बजे जाते थे नहाने के लिए, 1 किलोमीटर गांव से दूर पड़ता है। हम्म। हमारे उसमें भी खूबी है। अच्छा। तो जैसे वहां पर मेरे को भविष्यवाणी हुई थी, इसी तरीके पाठ करते करते भविष्यवाणी मेरा भक्तांबर का पाठ से आपको स्वीकार। अच्छा, तो वो जब से फिर इसको सीधा अपना ध्यान कर दिया इसका। ये कौन कौन सी बीमारी ठीक हो जाती है इससे? हर बीमारी। हर बीमारी? मैं तो देखो मेरे हिसाब से तो मैं हर आदमी को कोई भी किसी भी प्रकार का तक कांटा लग गया वो, हाँ। सभी सभी को मंगल पाठ सुनाता हूँ और भक्तांबर का श्लोक लेता हूँ, हम्म। सभी को सुनाते हैं। लगभग कितने लोगों को ठीक हो गए होंगे अपना अंदाजा? जब से ये समझो मैं पहले 4-4 महीने का शिविर लगाता था पहली बार। अच्छा। और दिल्ली तो ऐसी है जो दिल्ली के अंदर है, जहाँ मैंने शिविर नहीं लगाए होंगे। अच्छा, दिल्ली में लगभग सब जगह लगा लिया आपने? अच्छा। और महाराज जी ने, वैसे मैं जाट परिवार से था, जैसे मैं उस टाइम में घूट वगैरह भी लेता था। हाँ। तो जय धर्म मुनि जी ने जब प्रवचना बुलाया, बोले भाई आप भी वहाँ प्रवचना माना, और बोतल सवा बोतल डेली की थी मेरी। हैं? बोतल सवा बोतल डेली की थी पीने की। अच्छा। तो वो महाराज जी के पास बैठ गए जाके, वो बोले बोले हाँ भाई क्या काम करते हो? माँ जी वो दुकान है। अच्छा, वो जनानी बैठी थी है वहाँ पर, भोजन पानी लाते हैं आपके घर पे। हाँ जी हाँ जी। अच्छा। मेरा बैठे रहे बतलाएंगे, मेरा कितना दारू दूरू कितनी पीता है। मगर महाराज जी हाँ का अगर झूठ के बोलना है महाराज जी, मैं शाम ने 3 बजे बोतल धर लूँ दुकान में, और उसमें देख के घूंट मारे जाऊं और काम करे जाऊं, दुकान ग्राहक खाने सामान दिए जाऊं। हे भगवान। तो उन्होंने कट कट करने लग गया वो। मेरा कमाल है, मरिया नहीं तू। मैं कहा महाराज जी बैठ के आऊँ, मेरा कहना छोड़ दिया। मैं महाराज जी यहाँ नहीं छूटेगी, मैं और कि में छूट गया, क्योंकि शाम ने रोटी नहीं खाई जाती मेरे उसमें ना। अच्छा, मतलब बोतल जरूर चाहिए खाना खाने के लिए? हाँ जरूरी थी। और अच्छा। वो रेम हो चाहे कौन सी हो, मतलब बगैर पानी की। बगैर पानी की। अच्छा। वो पीता था मैं। अच्छा। तो घर की मेरी माँ बुला ली, महाराज जी ने बोला भाई इसको है नहीं आज खिचड़ी बनानी है। हाँ। और वो खिचड़ी खवानी है। इसके लिए रोटी नहीं बनानी। अच्छा। और मेरे को बोले अजय आज के बाद तू पीवे तो घरवाली का पेशाब पीवे। अच्छा। मैंने सोचा, मैं कहते मेरे मन में घूम गया शरीर बाता का। मैं कहते नालिया में प्रदान दूं मैं कभी, फिर मैं साधु संत है, इनकी मुखवाणी भी बहुत तकड़ी है। हाँ, और बिल्कुल। कुछ इस धर्म मुनि से नहीं, जैन साधु कोई भी है डरते नहीं। जैन साधु भी डरते हैं इससे। इसकी मुखवाणी है जो करड़ी है, जो निकाल गया नहीं बात आवाज मुंह में से, हाँ, वो पक्की है। वो पक्की हो गई, मतलब ठीक है। हाँ। तो वो थापी अपने ऊपर भी लगा रखी इसने। जा बेटा जो कुछ करे कर लियो। मतलब साधु संतों के तकरीबन अपने ऊपर छत्र छाया। अच्छा। चारों संप्रदाय का। मैं एक 22 पंथ, वैसे 22 पंथे से मैं जुड़िया हूँ, और मैं चारों संप्रदाय को मानता हूँ। हाँ, थोड़ा एक मिनट भक्तामर से रोज बात करें, 1 मिनट की बात करें। ये साफ कहते हैं जैनों में जो 4 संप्रदाय में बांटा गया है वह बहुत बड़ी राजनीतिक साजिश है। सुनकर हैरान हुए, एक जाट इसका मालूम है, यानी आज हमारी बटी बात को हर कोई जानता है, और इन्होंने बताया कि वह एक चाल से पहचानता है। सुने जरा। मैं अकेला बैठ जाता हूँ जब इन चीजों पर विचार करता हूँ। और मैं जहाँ समाज अपने खड़े होते हैं वहां पर मैं मीटिंगों में जहाँ भी जाता हूँ, दिल्ली वगैरह या और कहीं भी बीकानेर है और कहीं भी जाना, राजस्थान में और यूपी बिहार हरियाणा कड़िया भी जावा, तो मैं जब मीटिंग होगी तो अगर बोलना पड़ गया मेरे, मैं ये पहले उदाहरण देता हूँ कि भाई हमने ये संधि छेद किया हुआ है, जो अगर भाई ये वो साधु है, ये वो साधु है, ये साधु है, ये नहीं होना चाहिए हमारे में। हाँ हाँ, क्यों? ठीक बात है। तो बिल्कुल जैसे हमारे राजनीतिक लोग हैं, नहीं राजनीतिक लोग उस तरीके से अगर हम 4 भाई हैं, चारों ने अलग अलग बनाए रखेंगे वो, क्योंकि अगर ये चारों भाई कामयाब ना हो जाए
तो इसी तरीके हमारे भी ये जैन साधु के 13पंथी है या 22पंथी है या दिगंबर है, ये वो है, ये भी हमारा कल्ट है। आपको बताएं, लोग साधु संतों के पास जाते हैं तो कहते हैं मंगल पाठ सुना दीजिए, कहते हैं मन में शांति मिलने के कर्मों की निर्जरा हो जाती है। लेकिन ये उल्टा है, सिद्ध हो गई है वाणी क्या। अनेकों साधु संतों को यह मंगल पाठ सुनाते हैं उनके रोग बीमारी कष्ट दूर करने के लिए। इन्हें कोई अब जाट नहीं कहता, इन्हें हर कोई जैन कहता है, और यह इनकी वाणी जैसे सिद्ध सी हो गई है। साधु संतों तक में इलाज के लिए किंतरे गिनती नहीं है, कहते हैं हर संप्रदाय के दिगंबर साधु तक वह भुकुलते हैं। एक बार इनकी बात करके हम विश्वास नहीं कर पाते, पर यह कहते हैं जब ये बोलते हैं तो सचमुच लगता है इसर असर तो होता ही होगा। सुने, मैं साधु संतों के लिए सब कुछ है, मेरा निछावर है। क्योंकि मेरे उस दिन से भाव ज्यादा हो गए थे नहीं, जो अग्नि ने समय के कपड़े बचाए। हाँ, तो उस दिन से मेरे भाव ज्यादा बढ़ते चले गए और कोई मेरा मतलब नहीं था। और जब से मैं हर चीजें हर काम कोई भी साधु संता के पास में मैं जाता हूँ, शिविर लगाता हूँ, तो मैं अपना मुख से पाठ सुनाता हूँ साधु को भी। मतलब जो आप मुख से भक्तामर सुनाते हो उसी से आदमी का झाड़ा के रूप में इलाज हो जाता है। हाँ, भक्तामर का पाठ है, मंगल पाठ है, स्त्रोत का पाठ है, नमोतुणम का पाठ है, जैसे भी। हाँ, मतलब तो अपना उसके बाद उसको क्या लगा, झाड़े में क्या लगाते हो आप उसको? मैं ये सीधी होती है इनकी सारी। हाँ, तो वो सिद्ध करे रखे अपन सब। तो मतलब उसी समय ठीक हो जाता है या कुछ दिनों में ठीक हो पाता है? नहीं, कुछ टाइम तो लेगा थोड़ा बहुत। फिर वो जैसे कोई किसी का ऑपरेशन में बोल रखा है किसी चीज का, हाँ, भगवान की जात है, वो अपन नहीं होने देते। अच्छा, महावीर स्वामी की दया है, पूरा प्रकट है वह चीजें, और जो चीज हो जाता है अपना सही है। डॉक्टर को टाइम होता है, सुबह 9 से 12 देख लिया, फिर शाम को 6 से 9 देख लिया, ऐसा होता है। पर यह खास बात, कहते मेरा फोन कभी बंद नहीं होता, और हमने भी शायद 10 बार हमने मिला के इस्तेमाल किया हो, कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने उठा के तुरंत बात ना करी हो। फोन एंगेज करा होगा, अग्री मिलाओ, आपकी बात होगी। ये तो बता देंगे मैं 5 मिनट में करता हूं। इनके लिए सिर्फ जैन नहीं, हर जाति के, चाहे वो नीचे हो चाहे ऊपर के हो, हर व्यक्ति इनके पास आता है। खास बात है, इलाज करवाता है। और सूर्यास्त के बाद देखते नहीं है, फिर टिंग टिंग ट्रॉन ट्रॉन घंटियां बजती है फोन की, देश से भी विदेश से भी। और रात को 12 बजे तक नॉन स्टॉप ये रोज सिलसिला चलता है। जब इन्होंने बताया, सुने, आपकी मुखवाणी से कौन कौन से रोग ठीक हो जाते हैं? बड़े बड़े कौन कौन से रोग ठीक हो जाते हैं? बस वो देखो, सभी आदमी को सुनाता हूँ पाठ। सभी सुनाते हो? चाहे वो जाट है, कोई भी हो, तो है, नाई है, धोबी है, चाहे झीमर है, चाहे वाल्मीकि है, हरिजन है, कोई भी हो, सभी को पाठ सुनाता हूँ। और लगभग सब पे असर होता है उसका? और यहाँ घर पे भी सुनाता हूँ, और शाम को जैसे इस दिन सूर्यास्त होने के बाद में, हाँ, सभी जो यहाँ मरीज जाता है सभी को ये कहता हूँ, वे शाम ने मेरे से सूर्यास्त होने के बाद में फोन पे ही झाड़ा लगवा देना। अच्छा, फोन पर भी करते हो आप उस तरह? नहीं, फोन में सभी का है, जो जितने मरीज आएंगे। हाँ, वो सामने सभी का है। अभी मैं रात में 12-1 बजे आते हैं रात में, डेली रोज? हाँ, डेली का। अच्छा, और नाइट में कभी फोन ना मैं बंद करे नहीं करता। मैं ये कहता हूँ कभी भी कोई किसी का दर्द हो जाए ज्यादा, हाँ, मेरे पास में कॉल करो, उसे टाइम ठीक करूँ। अच्छा, एक प्रकार से चैलेंज है, मतलब वो ठीक हो जाता है वो? हाँ, उसे टाइम दर्द कम हो जाएगा। अच्छा, क्यों मैं ये कहता हूँ, मेरा जो पाठ है उसका एक किस्म का नहीं हो सकता, जो टिक्का लगा दिया। अच्छा, इंजेक्शन है भगवान की जात है, ये मुखवाणी अपनी हो रही है। वो मुखवाणी भी वैसे साधु संतों की मानतो आचार्य जी की कृपा है, जैसे भी है हमारी। जो इतना लोगों को इलाज करता हो, उसकी जेब तो बहुत मोटी होगी, मकान आलीशान होगा, 4-5 गाड़ियां होंगी? नहीं, ये सेवा निःशुल्क देते हैं। पहले सब कुछ दे देते, अब कहते जो तेल का मालिश जो करता हूँ, मालिश जो तेल के लिए होती है, उसका मैं केवल उसकी खर्चा जो होता है वो लेता हूँ। उसमें 1-2 नहीं, 89 जड़ी बूटियाँ डालता हूँ, 89 टू बी प्रिसाइज। कहते हैं कुत्ता भी जब घास खाता है ना, तो वह हर घास नहीं खाता है, छांट के खाता है। आपने कभी घास तक के अंदर नहीं देखा है? कहते हैं जब आपके चतुर्मास संतों होते हैं तब घास तक के अंदर जड़ी बूटियाँ होती हैं।
हम हैरान हो गए देख के, एक आदमी जो इतना जानता नहीं है, ज्ञान के बारे में जानता नहीं, विज्ञान के बारे में जानता नहीं, जिसने भी स्टडी जड़ी बूटी की नहीं, पर वह ऐसी 89 जड़ी बूटियों से इलाज करता है। कहते मैं किसी उसके बारे में किसी को वैद्य देता नहीं, केवल साधु संत के बाद जबरदस्ती छोड़ाता हूँ। साधु संत भी ये कहते हैं कि नहीं, हम वैसे ही लेंगे जैसे तुम करते हो। नहीं, इन्होंने कहा बस उन्हीं को है। अभी तक इन्होंने उसका राज, उन्हें जड़ी राज किसी को नहीं बताया है। ये कहते यह नहीं बताऊंगा। दूसरी बात, हैरान हो जाएंगे, साधु संत ही नहीं, क्योंकि कहते हैं साधु संतों को बहुत मोच लगती है, गए बिहार पैर मुड़ गया, कुछ हो गया। साध्वी तक का माफ कीजिएगा, क्षमा करिएगा, पर सही बता रहे हैं। कहते उसका प्रायश्चित भी लेता हूँ। किसी की एड़ी में मूछ आ गई है तो कैसे करें, साधु को छू नहीं सकते, पर कैसे इनके मुख से सुनते हैं। हाथ कंगन को आरसी किया, बताया था आपको, पढ़े लिखे को फारसी किया। जिनके इन चौधरी वैद्य के पास जाएंगे, नंबरदार नहीं जैन कहलाएंगे। पहुंचे जरा और सुनिए जरा इसमें। इसके लिए कोई पैसे नहीं लेते, आप सब सेवा करते हो? नहीं, पाठ का कोई किसी पे पैसा नहीं है। दवाई फड़ू जो मालिश वगैरह करनी पड़ती है वो तो देके लेते हैं। हाँ, जो मालिश के पैसे अलग ले लिए वो? हाँ, वो अलग लेता हूँ। हाँ, क्योंकि मैं अपना तेल बना रखा है, बहुत महंगा पड़ता है वो तेल, कॉस्टली है। अच्छा, सड़सठ जड़ी बूटियों का तेल है, उसी से आराम है हमारा। अच्छा, 67 वो है, 12 एक है, 79 जड़ी बूटियों के मिक्स वो हो गया सामान। अच्छा, उस तेल से मालिश कर दी? मालिश करता हूँ और वही काम करते हैं। लोग कहते हैं भाई मोल दे दिया हमने, ये मैं हाँ। मोल देता नहीं भाई, क्या पता कल मैं मोल देने लग गया तो इसमें नहीं, क्या बता आराम लगे ना लगे किसी को। हाँ बिल्कुल, वो फिर वो पैसे के धंधे माने से वो शक्ति जो होती है वो खत्म हो जाती है। क्योंकि मैं वो तेल बेचता नहीं किसी चीज, तेल है और है जो कोई मालिश का मैं बताया जो कुछ तो कह जो भाई ये बना लेकर अपने थोड़ा बहुत, पर यो तेल मैं बताऊं नहीं किसी को भी। और दूसरे तेल दे देते हैं घर जो मालिश करने के लिए कोई भी है। हाँ, साधु संत के लिए मना नहीं है, साधु संत को मैं दे देता हूँ। और जहां तक भी है नहीं, मेरी आज्ञा है भगवान की ज्यादा महाराज जी की कृपा से, साधु संत भी ये कहते हैं नहीं आप का नियम नहीं, हम भी नहीं तोड़ेंगे। अच्छा, ऐसा है? हाँ, मैं वैसे डाल के दिए आता हूँ फिर साधु संतों को। अच्छा, कितने साधु आए होंगे अब तक नजर ठीक होंगे नजर से? साधुओं के तो साध्वी हैं, 13 पंथी की है, नगन वैशाली है, मंदिर वाले हैं और है, बने हैं मेरे पास। अच्छा, हाँ, इनको भी मतलब साधु संता का एक तो मौत जल्दी आवा है। मौत तो आप पढ़ते चले आवा करिया पता आ जाओ वहीं पहुंच जाओ। हाँ, कहीं मुड़ जाता है पैर, कुछ हो जाता है, वो तो बात सही है। देखो साध्वी है और साध्वी कहेंगे कि भाई जी हम हाथ में लगवा, महाराज जी बात सुनो, जो दंड आप लेते हो नहीं वो दंड मेरे को दो। क्योंकि जो छोटा साधु बड़े साधु को भी बोल देता है कि भाई आपने वहाँ उसके कपड़ा लगा था आपके दंड लो। हाँ, क्योंकि ये दंड बोलते हैं, आप कह जाए भाई इसका वो लो प्रायश्चित दो, प्रायश्चित पश्चाताप दो। हाँ हाँ, आप वो कहते हैं, ये दंड बोलते हैं। हाँ, ये मत समझो कि मैं कुछ नहीं जानता साधु संतों के बारे में भी और वैसे भी। और हर चीजें मैं सभी चीजें को पढ़ता हूँ। अपनी जैन पत्रिका है वो भी आती है मेरी,